हनुमान जी, जिनका नाम सुनते ही मन में श्रद्धा आ जाती है, जो भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, जो सबको मां, पिता, भाई, बहन सब रूप में देखते हैं। पर एक इंसान ऐसा था जिससे उन्होंने दूरी बना ली थी। वो थी कैकेयी। हाँ, वही कैकेयी जिनके 2 वरदानों ने राम जी की जिंदगी ही बदल दी थी। अब आप सोचेंगे, हनुमान जी तो इतने दयालु हैं, फिर ऐसा क्यों? तो चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। अयोध्या के उस समय में जब सब कुछ ठीक था, राम जी को राज तिलक होने वाला था, लेकिन अचानक कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वचन मांग लिए, जिससे अयोध्या का भाग्य ही बदल गया। क्या थे वो 2 वचन, चलिए जानते हैं। पहला था भरत को राजा बनाओ और उसका राज तिलक करना, और दूसरा ये था कि राम को 14 साल का वनवास भेजो। ये सुनते ही जैसे अयोध्या की रूह कांप गई थी। राम जी ने बिना कुछ कहे आदेश मान लिया। माता सीता साथ चली और लक्ष्मण भी। अब इस पूरे समय हनुमान जी अपनी साधना में थे, लेकिन जब वो राम जी से मिले तो उनका पूरा जीवन बदल गया। राम जी से इतना जुड़ाव हो गया कि उनका हर दुख और सुख हनुमान जी के दिल का दुख और सुख बन गया। और जब उन्हें ये पता चला कि माता कैकेयी की वजह से राम जी को वन जाना पड़ा, तो उनके मन में एक चुभन रह गई। हनुमान जी ने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कैकेयी को कभी माता जैसा भाव नहीं दिया। राम जी ने तो सबको माफ कर दिया था, वो तो करुणा के सागर हैं। लेकिन हनुमान जी का प्यार ऐसा था जो पूरी तरह से सच्चा था। जैसे बच्चा अपने माता पिता के लिए बचाव करता है, वैसे ही वो राम जी के लिए प्रोटेक्टिव थे। उनके मन में ये बात हमेशा रही कि जिसने प्रभु राम जी को दुख दिया, वो उनके करीब नहीं आ सकता। हाँ, जब राम जी ने खुद माता कैकेयी को गले लगाया, तब हनुमान जी ने भी नम्रता दिखाई, क्योंकि प्रभु की इच्छा सबसे बड़ी होती है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, हनुमान जी का प्रेम सिर्फ शब्दों का नहीं था, वो भावों से भरा हुआ था। और यही बात हमें भी सिखाती है, अगर हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ हमारी भी होती है। अब खुद सोचो, हम अपनी जिंदगी में किसे अपने दिल में जगह दे रहे हैं? क्या वो लोग हमें अच्छाई की ओर ले जा रहे हैं, या हमारी भक्ति, हमारा प्रेम उससे दूर कर रहे हैं? हनुमान जी ने सिखाया कि भक्ति में इमोशन होता है, लेकिन साथ ही अपने प्रेम, अपनी भक्ति के लिए भी खड़ा होना बेहद जरूरी होता है। और अगर तुम ऐसे ही रामायण, महाभारत और भक्तों की दिल को छू लेने वाली बातें जानना चाहते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां भक्ति सिर्फ पूजा तक नहीं, दिल से होती है।